हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे विधानमंडल की। जिस प्रकार केंद्र में संसद होती है उसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। विधानमंडल 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 कैसे होती है? जिस प्रकार केंद्र में संसद होती है उसी प्रकार राज्यों में क्या होगी? विधानमंडल। इसका संसद का जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 79 में किया गया है। ठीक है, इसके क्या है? 3 अंग है। इसके है 3 अंग। एक है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और राज्यसभा। इसके 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। जो राष्ट्रपति है इसका वर्णन आर्टिकल 53 में किया गया है। इसका जो वर्णन है आर्टिकल 81 में किया गया है और राज्यसभा का जो वर्णन है आर्टिकल 80 में किया गया है। कि केंद्र में संसद होती है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इनका वर्णन इन आर्टिकल्स के अंदर किया गया है। जिस प्रकार केंद्र में संसद होती है उसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल होती है और इनके भी क्या होते हैं? 3 अंग होते हैं। इसके भी क्या है? 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? राज्यपाल, जिसका वर्णन आर्टिकल 163 में किया गया है, विधानसभा और विधान परिषद। जो विधानमंडल है उसकी क्या है? 3 अंग है। राज्यपाल, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसका वर्णन आर्टिकल 163 में है। विधानसभा और विधान परिषद। इस विधानसभा के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि विधानसभा क्या होती है, कैसे होती है, क्या कार्य करती है, उन सभी के बारे में, और विधान परिषद के बारे में। तो राज्यों में भी 3 अंग होते हैं विधानमंडल के। राज्यों में विधानमंडल होती है जिसके 3 जो अंग होते हैं, या 3 जो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। और केंद्र में संसद और राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इसके अंग होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं विधानमंडल की। तो विधानमंडल का जो वर्णन है आर्टिकल 169 में किया 68 में किया गया है। 168 में विधानमंडल का वर्णन किया गया है। 168 में विधानमंडल का वर्णन किया गया है और इसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो हम बात करते हैं विधानसभा की। विधानसभा, इसका जो वर्णन है आर्टिकल 170 में इसका वर्णन किया गया है। इसकी संरचना के बारे में बताया गया है कि आर्टिकल 170 में कहा गया है कि राज्यों के लिए एक विधानसभा होगी। विधानसभा की संरचना के बारे में आर्टिकल 170 में बताया गया है। अब जो विधानसभा है इसमें जो उपस्थित सदस्य होते हैं, जो इसमें रहने वाले सदस्य होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जिस प्रकार जो संसद होती है, संसद यानी पार्लियामेंट, उनके जो सदस्य होते हैं उनको एमपीज कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो लोकसभा प्लस राज्यसभा, इसके जो सदस्य होंगे उनको एमपीज कहेंगे, क्योंकि ये क्या है? संसद का अंग है लोकसभा राज्यसभा, इसीलिए क्या कहेंगे इनको? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उसी प्रकार विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको एमएलए कहा जाता है।
MLA, विधानसभा के सदस्यों को MLA कहा जाता है। MLA किस प्रकार कहा जाएगा? वैसे तो इंग्लिश में देखें तो विधानसभा ऐसे ही लिखा जाएगा, विधानसभा। तो MLA कहा जाता है। MLA किस प्रकार कहा जाता है कि जिस प्रकार संसद में कहा जाता है MP, उसी प्रकार MLA कहा जाता है जिनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA, जो राज्य के जो सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, उनको MLA कहा जाता है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये नहीं कि मेंबर ऑफ विधानसभा, ऐसे नहीं कहा जाएगा। मेंबर ऑफ विधानसभा ये क्या है, गलत हो जाएगा। मेंबर ऑफ विधानसभा नहीं होता, MLA कहा जाता है उनको, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इनका सीटों का, कि कितनी सीटें विधानसभा में होती है। टोटल सीट अगर बात करें, टोटल सीटें, तो टोटल सीटें विधानसभा में अधिकतम हो सकती है भाई। अधिकतम कितनी हो सकती है? 500। 500 अधिक हो सकती है, और कम से कम तो कम से कम हो सकती है 60। अधिक से अधिक 500 सीटें हो सकती है, और कम से कम 60 सीटें हो सकती है। जो अपवाद है, अपवाद क्या है, यहाँ पर कुछ अपवाद भी है। अपवाद ये है कि जो सिक्किम है उसमें सिर्फ 32 सीट है विधानसभा की। जो गोवा है और जो मिजोरम है, इनमें 40 सीटें हैं। अपवाद ये है कि सिक्किम में 32 सीटें हैं, गोवा और मिजोरम में 40 सीटें हैं। इसके अलावा अधिकतम सीट की बात करें तो किस राज्य में है अधिक सीटें? किस स्टेट में है? तो उस स्टेट का नाम है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। 403 कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 90 सीट है विधानसभा की। तो जो विधानसभा है उसका वर्णन आर्टिकल 170 में किया गया है। MLA उन सदस्यों को कहा जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो टोटल सीटें की अगर बात करें तो अधिकतम सीट 500 हो सकती है, कम से कम 60 होंगी, 60 सीटें हो सकती है कम से कम। अपवाद क्या है कि सिक्किम में 32 सीट हो सकती है, गोवा या मिजोरम में 40 क्या है, होनी है 32 सीटें, गोवा और मिजोरम में 40 सीटें हैं। अधिकतम सीट जो हो सकती है यूपी पर उत्तर प्रदेश में है 403 सीटें, हरियाणा में 90 सीट है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो 2 हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में भी है। केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेशों में भी सीटें हैं, और कौन कौन से हैं? एक तो है दिल्ली, एक है पांडुचेरी, तो दिल्ली में है 70 और पांडुचेरी में है 60 है या 30, पता नहीं, कुछ इसी प्रकार है। 30 सीटें दिल्ली और पांडुचेरी में भी जो विधानसभा की सीटें हैं। इसके अलावा अब अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में हमारे पास वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्यों में तो सीटों का वर्णन है ही। अब इन 8 में से 3 हो गए, एक तो दिल्ली है, एक पांडुचेरी है, और एक जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर, इसमें भी क्या है, ये भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, और इसमें भी सीटों का विभाजन किया गया है। तो ये तो था उनकी सीटों के बारे में कि किस में कितनी सीटें हैं विधानसभा के सदस्य में
और जो सीटों का विभाजन है वो किस प्रकार किया गया है वो भी देखते हैं। और अब बात करते हैं इनमें सीटों का विभाजन किस प्रकार किया गया है। तो सीटों का जो विभाजन है वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है। जनसंख्या के आधार पर सीटों का विभाजन है। जनसंख्या के आधार पर सीटों का विभाजन किया गया है। मतलब जिस राज्य में जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुसार ही प्रत्येक राज्य की सीटों का वर्णन किया गया है। वरना अगर क्षेत्रफल के आधार पर होता तो सबसे ज़्यादा तो राजस्थान में सीटें होती, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर सिर्फ जनसंख्या के अनुसार ही सीटों का विभाजन किया गया है सभी जगह पर जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में है। और ये जनसंख्या कौन सी जनगणना पर आधारित थी? 1971 की जनगणना के अनुसार सीटों का विभाजन किया गया है। जो 1971 में हमारी जनगणना थी, जो हमारे देश की पॉपुलेशन थी, उस अनुसार ही सीटों का विभाजन किया गया है 1971 में। और ये 2026 तक क्या है, बढ़ा दी गई है। अब 2026 के बाद अगर कोई कम ज़्यादा करना चाहे तो कर सकता है। 2026 तक ये इसकी स्थिति स्थगित कर दी गई है, स्थायी बना दिया गया है। उसके अलावा बात करते हैं आरक्षण की। तो आरक्षण भी दिया गया है भाई, इसमें आरक्षण भी दिया गया है। आरक्षण दो प्रकार का दिया गया है, दो तरह से, प्रकार तो नहीं, दो तरह से दिया गया है। पहला तो आर्टिकल 332 में और एक आर्टिकल 333 में। आर्टिकल 332 में दिया गया है पिछड़े एससी व एसटी लोगों के लिए, एससी व एसटी लोगों को, एससी व एसटी लोगों को दिया गया है। और इसमें एक एंग्लो इंडियन को, एक एंग्लो इंडियन, एंग्लो एक एससी एसटी को और एक एंग्लो इंडियन को। मतलब इसमें आरक्षण की भी व्यवस्था की है। आरक्षण की व्यवस्था है 332 और 333 में। 332 में एससी एसटी को आरक्षण है और 333 में एक एंग्लो इंडियन को आरक्षण दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि हमारे क्षेत्र में हमें उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो रहा तो उनको आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, तो उनको आरक्षण भी दिया गया है। अब बात करते हैं इनके चुनाव की। इनका चुनाव किस प्रकार होता है? तो अगर बात करें विधानसभा जो है, विधानसभा ये क्या है? लोकप्रिय सदन है, लोकप्रिय सदन है, या यूं कहें कि अस्थायी सदन है। या फिर जनता का सदन भी कह सकते हैं। तो जो लोक विधानसभा है, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन और जनता का दल हो, क्योंकि जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा कार्य करती है उसी प्रकार विधानसभा स्टेट में कार्य करती है। जिस प्रकार लोकसभा कार्य करती है उसी प्रकार ये कार्य करती है। कहाँ पर? ये स्टेट में करती है विधानसभा, और लोकसभा क्या करती है? जो केंद्र में कार्य करती है। तो उसी प्रकार ये लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन और जनता का स्थान है। तो जो चुनाव होता है विधानसभा का, जो चुनाव होगा वो किस प्रकार होगा? पहला तो होगा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतदान। उसके बाद क्या है? प्रत्यक्ष तो होगा, साथ में क्या होगा? गुप्त मतदान होगा। मतदान जो है वो गुप्त किया जाएगा। फिर क्या है? वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार, कि जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष पूरी कर चुका है, जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है उसको मत डालने का अधिकार है। वो मत डालेगा अपना गुप्त रूप से और
प्रत्यक्ष रूप से, मतलब खुद जाके वोट डाल के आएगा, अपने जो उचित प्रतिनिधित्व है, जिसको वो जो उसका लोकप्रिय प्रतिनिधि है उसको चुनेगा और प्रत्यक्ष रूप से मतदान करेगा, और गुप्त रूप से उसके मत को गुप्त रखा जाएगा, बताया नहीं जाएगा कि उसने किसको वोट दिया है। और ये वही कर सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष है, यानी वैश्विक मताधिकार है, जिसके पास वैश्विक सार्वभौम है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके योग्यताएं। अगर योग्यताएं की बात करते हैं, योग्यताएं, तो योग्यताएं क्या है कि सभी में सेम होती है, कुछ अलग नहीं है। इसमें सबसे पहले तो आएगी भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक। दूसरी योग्यता क्या है कि वह दिवालिया ना हो, दिवालिया न हो। तीसरी योग्यता क्या है कि लाभ के पद पर न हो। चौथी क्या है, चौथी और इम्पोर्टेंट यही है कि बाकी तो है ही, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ये तो सभी में कॉमन है। लेकिन जो चौथी है, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण करता हो। ये जो योग्यता है ये याद रख लेना कि कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी करता हो। तो पूछ सकता है कि विधानसभा के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष, अधिक तो कितनी भी हो सकती है, कोई बाउंडेशन नहीं है। ये तो बाकी सभी में सेम होता है लगभग, कि भारत का नागरिक होना, दिवालिया न होना, लाभ के पद पर न होना, ये सभी क्या है, कॉमन बातें हैं। तो योग्यता याद रख लेना, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी करता हो। उसके बाद कार्यकाल की बात करते हैं। कार्यकाल कि एक विधानसभा के सदस्य का जो कार्यकाल हो कितना होता है। तो जो कार्यकाल अगर बात करें तो कम से कम 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। लेकिन उसको पहले भी क्या किया जाता है, स्थगित किया जा सकता है, पहले भी स्थगित किया जा सकता है। क्या, किस प्रकार स्थगित किया जा सकता है, तो एक देखो, अस्थायी सदन की बात की मैंने, अस्थायी सदन मतलब अस्थायी है, कभी भी इसको भंग किया जा सकता है। अगर इसको जब बहुमत प्राप्त नहीं होता किसी पार्टी को, तो वो क्या होता है, उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है 5 वर्ष से पहले भी। या फिर एक जो कारण है वो आर्टिकल 356, यानी जब राष्ट्रपति आपातकाल लग जाता है तब भी क्या होगा, आर्टिकल 356 के तहत इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, जो इसका एक अन्य कार्यकाल है। तो ये था इसका एक और कार्यकाल कि 5 वर्ष होना चाहिए। इसको भंग भी किया जा सकता है, और 356 के तहत जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तब भी इसको स्थगित किया जा सकता है, क्योंकि ये एक अस्थायी है। अदरवाइज ये अपने 5 वर्ष तक बना रहेगा। 5 वर्ष बाद चुनाव होंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान करके, और जो व्यक्ति 18+ का होगा वही इसमें वोट दे सकेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो अगले कार्यकाल के बाद बात करते हैं इसकी, अधिकारी या अध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, इसमें एक जो विधानसभा होती है उसमें अपने जो सदस्य होते हैं, मान लो जिस प्रकार हरियाणा की विधानसभा है उसमें 90 सदस्य हैं, उनमें से एक अध्यक्ष चुना जाता है और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। तो जो विधानसभा है, विधानसभा क्या करेगी, एक अध्यक्ष को और एक उपाध्यक्ष को, एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, इनको चुनेगी। और इनका काम क्या होगा, संचालन करना, किसका, विधानसभा का। ये विधानसभा का संचालन करेंगे, इनका ये मुख्य कार्य है।
विधानसभा का संचालन करना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्य है। अगर बाई चांस अगर ये उपस्थित ना हो तो ये इसका कार्यभार संभालेगा। अगर इस्तीफा इसको इस्तीफा देना है तो इसको देगा, अगर इसको इस्तीफा देना है तो इसको देगा। मतलब भी एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं। और अगर अध्यक्ष उपस्थित न हो तो उपाध्यक्ष जो है कार्य करता है। और अध्यक्ष किस परिस्थिति में उपस्थित ना हो, या तो उसकी मृत्यु हो चुकी हो, मृत्यु हो चुकी हो, या त्याग पत्र दे दिया हो, या फिर उसको अपदस्थ किया गया हो या पद से हटा दिया गया हो, विश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया हो। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई या उसको त्याग पत्र दे दिया उसने, या प्रस्ताव पारित हो चुका है उसके विरुद्ध, तो क्या है, अध्यक्ष आपका इस्तीफा दे देगा, या फिर अध्यक्ष त्याग पत्र देकर चला जाएगा। और जो राज्यपाल है वो किसी अन्य व्यक्ति को उपाध्यक्ष के या अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर देगा, टेम्परेरी समय के लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए उसको अस्थायी रूप से उसको बना देगा जब तक नए अध्यक्ष का निर्वाचन ना हो, या फिर उसको भंग भी कर सकता है विधानसभा को। इसके अलावा अब बात करते हैं उनके जो वेतन और भत्ते की। वेतन व भत्ते, जो वेतन और भत्ते हैं, विधानसभा को वेतन और भत्ते जो दिए जाते हैं वो राज्य विधानमंडल द्वारा जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं विधानसभा को। लेकिन किसका कितना वेतन होगा ये सभी अपने अपने राज्य डिसाइड करते हैं, अपने अपने विधानमंडल, प्रत्येक राज्यों की विधानमंडल डिसाइड करती है कि किसका कितने वेतन होगा। प्रत्येक राज्यों में अलग अलग जो है वेतन है, प्रत्येक राज्यों के विधानसभा सदस्यों का अलग अलग वेतन है, क्योंकि प्रत्येक राज्यों की विधानमंडल ही निर्धारित करती है वेतन। और ये नहीं कि एक राज्य का जो वेतन हो सभी राज्यों में होगा, अलग अलग होगा। और जो ये वेतन दिया जाता है, वेतन या सैलरी दी जाती है, राज्य की संचित निधि से दी जाती है, राज्य की संचित निधि द्वारा। राज्य की संचित निधि से ये वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, राज्य विधानमंडल, और इसमें राज्य विधानमंडल द्वारा इनका निर्धारण होगा, और राज्य की संचित निधि से इनको क्या होगा, देना, जो वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं बैठक की। बैठक यानी अधिवेशन। जो बैठक है वो प्रत्येक वर्ष में 2 बार होनी चाहिए। जो विधानसभा की जो बैठक है या अधिवेशन है, प्रत्येक वर्ष में 2 बार होनी चाहिए। इसका प्रावधान किया गया है सत्रावसान। सत्रावसान क्या है कि जो बैठक, पहली बैठक और जो दूसरी बैठक है उसके बीच के अंतराल को क्या है, सत्रावसान कह देते हैं। मतलब कि 2 बैठकों के बीच में, पहले बैठक और दूसरी बैठक के बीच में कम से कम कितने महीने का होना चाहिए, इसमें 6 महीने का समय होना चाहिए। सत्रावसान कि बैठक प्रत्येक वर्ष में 2 बार होनी चाहिए, और जो सत्रावसान है यानी जो समय का, जो सत्र के अंदर अवकाश होता है, समय जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होना चाहिए, पहले से दूसरे के बीच में 6 महीने का समय होना चाहिए। इसके अलावा होती है गणपूर्ति। गणपूर्ति यानी हम कह सकते हैं कोरम। जो कोरम है कि एक विधानसभा की जो बैठक है वो तभी सफल मानी जाएगी जब उसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी हो, 1/10, तभी सफल होगी। विधानसभा के सदस्यों की जो बैठक है तभी सफल मानी जाएगी जब सदस्यों की संख्या 1/10 होगी। और 1/10 कैसे, मान लो जिस प्रकार हरियाणा की मान लो, हरियाणा में 90 सीट है तो 1/10 कर दो भाई, यानी 9।
तो 9 तो नहीं, लेकिन 10 जो सदस्य होंगे तभी उपस्थिति मानी जाएगी। तो 10 सदस्यों की बैठक के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा, तभी उस बैठक को सफल माना जाएगा, नहीं वो बैठक नहीं मानी जाएगी, तब तक बैठक स्थगित रहेगी। तो गण पूर्ति होनी चाहिए कम से कम 1/10 सदस्यों की संख्या का 1/10वां भाग। तो इस प्रकार थी विधानसभा, जिसके अंदर हमने बात की उसकी संरचना की, उसकी योग्यता, उसके कार्यकाल। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।